जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ रामायण महात्म्य की आगे की कथा। तो कथा को भक्तिपूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। तो गोपाल दास जी आगे कहते हैं, वर्णौ एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो कीन्ह तमासा। द्राविड़ अरु काशी महिपाला, कहूँ एकत्र रहे कछु काला। तो गोपाल दास जी कहते हैं कि एक सुंदर इतिहास का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ, जो तुलसीदास जी ने एक आश्चर्य किया। तो क्या आश्चर्य किए तुलसीदास जी? तो द्राविड़ देश और काशी देश के राजा कुछ समय तक एक स्थान पर रहे। दोनों देश के जो राजा हैं कुछ समय तक एक स्थान पर रहे। उसके बाद क्या होता है? अतिशय प्रीति बढ़ी दो माही, मन में कपट लेश कछु नाही। गर्भवती दो नीप नारी, चली बात दोन कही डारी। तो एक स्थान में रहने के बाद दोनों राजाओं के बीच में अत्यंत प्रेम बढ़ा। उनके मन में कुछ भी कपट नहीं था, एक दूसरे के प्रति कुछ भी कपट नहीं था। दोनों के बीच में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम बढ़ी, मित्रता बढ़ी। और उसी समय दोनों राजाओं की जो रानियां हैं गर्भवती थी। तो प्रसंगवश दोनों ने फिर एक बात कह डाली। तो क्या बात कही? आगे कहते हैं, द्रविड़ कही बात सुख राशि, सुनहु निपति काशी के बासी। जन्मै तब सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। तो द्राविड़ के जो राजा हैं काशी के राजा से कहते हैं कि हे काशी के नरेश, सुनिए, यदि संयोगवश मेरे पुत्र और आपकी पुत्री होती है, या फिर मेरी पुत्री या आपके पुत्र होते हैं, तो आगे कहते हैं, अस संयोग होए जो जाहू, हम तुम करहि विवाह उछाहू। सो है करियह बात दृढ़ाई, संतत प्रीति रही अब भाई। तो द्राविड़ के राजा काशी के राजा से कहते हैं, यदि संयोगवश ऐसा बन पड़ा कि मेरे पुत्र हुए और आपकी पुत्री हुई, या फिर मेरे पुत्री हुए या आपकी पुत्र हुए, तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करेंगे, एक दूसरे के पुत्र पुत्री का विवाह करेंगे और हमेशा के लिए संबंधी बन जाएंगे। तो यह परस्पर शपथ देकर यह बात भी दृढ़ कर ली गई और कहा कि अब सदैव हम दोनों के बीच में प्रीति रहेगी, मित्रता रहेगी। तो आगे कहते हैं, सुखद समय आयु जब को, निज निज भवन गए निप दो। फिर किसी शुभ समय में दोनों राजा जो हैं अपने अपने राज्य में गए, अपने अपने घर को गए। फिर क्या होता है? जानी जात न देव गति, कन्या भई दुओर। द्राविड़ दूत काशी गए, कही पठयो सुत मोर। तो विधाता की गति कही नहीं जाती, जो विधाता को मंजूर होता है वही होता है। तो दोनों ओर कन्याएं हुई। अब द्राविड़ के जो राजा है वो कहला भेजे हैं कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। काशी नरेश के यहाँ खबर भिजवाए हैं द्राविड़ के राजा कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। तो उसके दूत काशी गए और वहाँ जाके बोले कि द्राविड़ में पुत्र हुआ है।
यह छल होत भयो जेहिलाई, सो वह हेतु कहाँ मैं गाई। द्राविड़ पति निज गृह आयो जब, रानी सुअस कहत भयो तब। तो द्राविड़ के तरफ से दूत ने जाकर झूठ क्यों बोला, द्राविड़ के राजा ने झूठ क्यों बुलवाया। कन्या हुई फिर भी पुत्र हुआ बोल के झूठ क्यों खबर भिजवाया, झूठा खबर क्यों भिजवाया दूत के हाथों। तो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है, गोपाल दास जी कहते हैं कि ऐसा छल क्यों किया गया है, इसके बारे में मैं यहाँ बताता हूँ कि जिस कारण से यह छल किया गया है। तो द्राविड़ के राजा जब घर आए, दोनों राजा जहाँ एक साथ थे, वहाँ से जब दोनों राजा अपने अपने घर गए, द्राविड़ के राजा जब घर आए तो उन्होंने अपने रानी से कहा, यदि तो क्या कहते हैं, जो हो कन्या दोहरा, तो मैं प्राण तजब बर जोरा। सुनी रानी राजा मुख बानी, मन में बहुत भांति भय मानी। उपरोहित कहाँ भी हंसी बुलाई, निप दुराय यह बात बुझाई। मम ही बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं हूँ अनाथा। तो द्राविड़ के राजा घर में आकर अपनी रानी से क्या कहते हैं, यदि दोनों ओर ही कन्या हुई तो मैं निश्चय ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तो रानी ने जब राजा के मुख से यह बात सुनी कि यदि दोनों ओर कन्या हुई तो राजा प्राण त्याग देंगे, तो उन्होंने अपने मन में बहुत ही भय माना। उसके बाद रानी ने पुरोहित को बुलाया और राजा से छिपा कर यह बात कही कि मेरा सुहाग अब आपके हाथ में है, नहीं तो प्रभु मैं अनाथ हो जाऊंगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। क्योंकि राजा ने यह कहा कि यदि दोनों ओर कन्या हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो संयोगवश दोनों ओर कन्या ही हुई, तो इसीलिए छल करके द्राविड़ की रानी जो है राजा से राजा के पास यह खबर भिजवाए कि पुत्र हुआ है। और फिर द्राविड़ की राजा भी यही जानते थे कि मेरा पुत्र ही हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने काशी नरेश के पास खबर भिजवाया कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। रानी द्रव्य दिन नहीं थोरी, भय माया वस द्विजमति भोरी। सेवक सेवकायन वस किन्हेसी, आदर मान दान बहुदिन सी। तो रानी ने अपने पुरोहित को बहुत सा धन दिया, तो धन पाकर उनकी जो बुद्धि है बौरा गई लोभ में, और उन्होंने फिर राजा से झूठ बोला कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है। रानी ने सेवक और सेविकाओं को भी अपने वश में कर लिया, उनको भी बहुत धन दिया, मान आदर दिया। तो इस प्रकार से सब रानी के वश में हो गए और सभी ने यह बात को छुपाया कि रानी की कन्या हुई है। तो आगे कहते हैं, सेवक एक दिवस तब वाराणसी पठाए, तेहि ते पायसी खबर सब, तब यह कहे सी उपाय। फिर रानी ने एक सेवक काशी में भेजा और उनसे फिर समाचार पाए कि वहाँ भी कन्या ही हुई है। तब रानी ने यह उपाय किया और सभी को अपने वश में करके सभी से फिर अपने यहाँ जो कन्या हुई है इस बात को सबसे छुपाया, राजा से भी छुपाया। पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो। विदूषण कहे उनको पेखे, ब्याह समय सबको देखे। उसके बाद
बाद रानी ने अपनी जो कन्या हुई है उसका नाम पुत्र के नाम के जैसा ही रखा और उसे गुप्त रखा और यह कहला दिया सबसे कि 12 वर्ष तक इस पुत्र को द्वार नहीं दिखाया जाएगा और 12 वर्ष तक उसे अपने ही कमरे में बंद कर करके छुपा छुपा करके रखी, उसको कमरे से बाहर नहीं निकाली। पंडित बोले इसे कोई ना देखे, जो पुरोहित थे वे बोले कि इसे कोई ना देखे, सब कोई ब्याह के समय ही इसे देखे, पहले इसे कोई नहीं देखेगा, ब्याह के समय ही इसे देखेगा। तो सिर्फ रानी ही उसके साथ रहा करती थी, राजा भी उसको नहीं देखते थे। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पठय ब्याह पुनि माग्यो, अति आनंद चल्यो मग बेगी, काशिणीप पहायो नेगी। फिर द्राविड़ के राजा का चित्त मित्र से मिलने को उत्कंठित हुआ, उनका मन अपने मित्र काशी नरेश से मिलने के लिए व्याकुल हुआ। अतः उन्होंने नेगी को भेजकर ब्याह मांगा, अपने यहाँ से नेगी भेजवाए और फिर उनके कन्या का हाथ मांगा। मार्ग में अत्यंत आनंद से चलकर नेगी काशी के राजा के पास पहुँचे और फिर क्या होता है, निप मन मुदित पत्रिका बाची, ले आयो बरात रंग राची, आयो ब्याहन द्राविड़ राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। फिर नेगी के पास से पत्र लेकर काशी के जो राजा है, पत्र को अपनी बहुत ही प्रसन्न मन से वाचा पढ़ा तो बहुत ही सुंदर बात उसमें लिखी थी कि आप बारात लेकर आइए। द्राविड़ राजा तब ब्याहने आए तो यह बात खुली, तब उसे बड़ी लाज आई। तो द्राविड़ के राजा जब ब्याह के लिए बारात लेकर काशी पहुँचे तब वहाँ जाकर ये बात खुली कि उनके यहाँ पुत्र नहीं, पुत्री ही हुई है, उनका पुत्र नहीं कन्या ही है। तब आगे क्या होता है देखिए, क्रोधातुर काशी अवनीसा, कह कटिहां द्राविड़ निपशीषा, यह सुनी द्राविड़ अधिक डराने, निज छल समुझी समुझी पछिताने। तो उसके बाद काशी के नरेश को जब पता चला कि उनके यहाँ पुत्र नहीं पुत्री ही है, तो क्रोधित होकर काशी नरेश ने कहा कि मैं द्राविड़ के राजा का सर काट डालूंगा, उन्होंने मुझसे झूठ कहा। तो यह सुनकर द्राविड़ का राजा जो है बहुत डरे और अपना छल जानकर मन में बहुत ही पछताए। फिर आगे क्या होता है, अति सभीत अति दीन भय गे जहाँ तुलसीदास, पाही पाही कही पाए परी, कहीं करो दुख नाश। उसके बाद क्या होता है, द्राविड़ के राजा दीन होकर और डर कर तुलसीदास जी के यहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाकर तुलसीदास जी से बोले कि रक्षा कीजिए, दुख दूर कीजिए। यह कहकर द्राविड़ के राजा जो है तुलसीदास के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं। तो आगे, तब काशी नृप कहाँ बुलवायो, तुलसीदास हित कर समुझायो, सुत कहे सुता जो ब्याहन आयो, होए पुत्र तो होए बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी नरेश को बुलवाया और बड़े प्रेम से समझाया कि यह पुत्र कहकर कन्या को ब्याहने आए हैं, यदि यह वास्तव में पुत्र ही हो जाए तो आप क्या विवाह करेंगे, अपनी कन्या का विवाह इनके पुत्र से करेंगे, यह विवाह होगा कि नहीं। जो यह पुत्र होए महाराजा, करहि विवाह साज सब राजा, तुलसीदास बेदी बिरचाई, तहाँ गणेश गौरी पधराई। तब काशी के राजा बोले, महाराज यदि ऐसा होता है तो हम साज सजाकर ब्याह करेंगे, अपनी कन्या को, इनके पुत्र को
ब्याह देंगे। तब तुलसीदास जी ने वेदी रचाकर गणेश जी और पार्वती जी को पधराया। फिर सिंहासन पे धरी रमायन, 9 दिन भर कीन्ही पारायण। जो कन्या वर वेश बनायो, ताहि को सन्मुख बैठायो। उसके बाद सिंहासन पर रामायण रखी और 9 दिन तक रामायण का वाचन किया। जिस कन्या ने वर का रूप धारण किया था उसी को सामने बैठाया और रामायण का वाचन किया 9 दिन तक। वक्ता आप सो श्रोता भई, दुनिया तहाँ देखन सब गई। कथा सकल जब बाँची सुनाई, तासु शीस कर धरे गोसाई। तो तुलसीदास जी स्वयं रामायण का वाचन करने वाले हुए और वह जो कन्या जो वर का रूप धारण की थी वो सुनने वाली हुई, श्रोता हुई। तो यह जो करतूत है, यह जो कांड है, वहाँ सब दुनिया देखने गई। जब कथा वाँच कर कन्या को सुनाई गई, तब गोसाई जी ने उसके सिर पर हाथ धरा और फिर क्या होता है, अरु यह चौपाई पढ़ी, राम ही सुमिरी प्रसन्न, तिहि अवसर वरह गयो, श्री रामायण धन्य। और उसके सिर पर हाथ धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अगली चौपाई जो है तुलसीदास जी पढ़े और उसी समय से वह कन्या जो है वर हो गया। श्री रामायण की बड़ी महिमा हुई। तो आगे कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामायण जब कहीं गोसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। तब चौपाई मंत्र यह है, राम नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने की महामणि है। उस कन्या रूपी जो वर है उसके सर पर हाथ धरकर गोसाई जी तुलसीदास जी यह मंत्र कहे, यह चौपाई पढ़े कि राम नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने की महामणि है। राम जी का जो नाम है वह विषय रूपी जो सर्प है उसके विष को दूर करने वाली है, दूर करने वाली महामणि है। और यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुअंकों को मेट देता है। और यह जो राम नाम है वो प्रारब्ध के जो कठिन कुअंक है उसको भी मेट देता है। जब तुलसीदास जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के लिए काशी में फिर आई, तो प्रकट होने के लिए फिर काशी में आए। आदर कीन्ह पंडित काऊ, कहे जो हम सो करो पाऊ। जहाँ स्थान कहे तहाँ जाहू, पोथी अब न दिखावहु काहू। तो काशी में आने की बात किसी पंडित ने आदर नहीं किया और कहा, रामायण का किसी भी पंडित ने, काशी के किसी भी पंडित ने आदर नहीं किया और कहा कि हम कहे वह उपाय आप करो, हम कहे उस स्थान पर जाओ और अब पोथी किसी को मत दिखाना। श्री आनंद कान्ह ब्रह्मचारी, हम सिर मोर सुमहिमा भारी। जो या को वे आदर करी है, तो हम सब ले शीश ही धरी है। तो एक श्री आनंद कान्ह ब्रह्मचारी हमारे सबके सिरमौर हैं, हम सबके सिरमौर हैं आनंद कान्ह ब्रह्मचारी। यदि वे इसका आदर करेंगे, इस रामायण का आदर करेंगे, तो हम सब भी इस रामायण को मान्यता देंगे। काशी के जो पंडित लोग हैं वे ऐसे बोले। गए आनंद कान्ह पह तत् पर, करत प्रशंसा प्रसन्न परश पर। पोथी की चर्चा पुनि कीन्ही, देखन हेतु सुलय धरि लीन्ही। तो उसके बाद गोसाई जी तुलसीदास जी
किरण श्री आनंद कान्हा के पास अपने पोथी रामायण को लेकर गए और प्रसन्न होकर परस्पर प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पोथी की बात कही। गोसाई जी ने आनंद कान्हा जी से फिर अपनी पोथी रामायण की बात कही। सो उन्होंने देखने के लिए रख ली उस पोथी को, रामायण को उन्होंने देखने के लिए रख ली कि रख दो, मैं इसे देखूंगा। कछु दिन पढ़े सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मागन। तो कुछ दिन अनुराग के साथ उन्होंने पोथी पर आनंद कान्हा जी ने पोथी को पढ़ी। बाद में तुलसीदास जी उसे मांगने के लिए गए। तो आगे क्या होता है? पोथी दई अरुअस कहो होई है आदर लोक, निज प्रमाण कर लिख दियो यह अद्भुत श्लोक। तो उसके बाद आनंद कान्हा जी ने तुलसीदास जी को पोथी दे दिया और कहा कि इसका लोक में आदर होगा। और फिर अपने प्रमाण के हेतु उन्होंने इस रामायण में, इस पोथी में अपना एक श्लोक लिख दिया, एक अद्भुत श्लोक लिख दिया। तो वह श्लोक क्या है? आनंद कानने हयस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। तो उन्होंने यह श्लोक लिखा कि इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम तुलसी वृक्ष हैं, जिसकी कविता रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से भूषित है। तो यह श्लोक उन्होंने लिख दिया। तो आगे कहते हैं, धनी धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण भनी, महात्म्य अमित न कहि सकौं रस विषय महासुमति सनी, निज बुद्धि के अनुसार कही गोपाल सदगुरु की दया, रघुवीर यश की अधिकता, श्री संत जन करी है मया। तो यहाँ पर गोपाल दास जी छंद में कह रहे हैं कि तुलसीदास जी धन्य हैं, जिन्होंने जगत के निमित्त, जगत के हित के लिए, संसार के हित के लिए, सभी जीवों को संसार सागर से पार करने के निमित्त यह रामायण रची है। मैं रामायण का महात्मा कहने में असमर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि तो विषय रस में सनी रहती है। सदगुरु की दया से गोपाल दास ने अपनी बुद्धि के अनुसार रामायण के महात्मा का वर्णन किया है। श्री रघुनाथ जी के यश की अधिकता इसमें कही है, सो संत जन कृपा करके इसे स्वीकार करेंगे। तो यह गोपाल दास जी ने अपने छंद में कही है कि तुलसीदास जी ने संसार के हित के लिए, सभी जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए यह रामायण रूपी नौका की रचना की है, जिसे पढ़कर, सुनकर सभी प्राणी इस संसार सागर से पार पा सकते हैं। यहीं तक रामायण की महात्मा है। जय रघुनंदन, जय हनुमान।